बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें आज लेक्चर नंबर 24 है। इसमें आज हम बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे जो डेली लाइफ में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें ज़रूरत पड़ती है। और वो तीन इसमें टॉपिक है: परसेंटेज, कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें परसेंटेज में कोई चीज़ दे दे तो उसे कॉमन फ्रैक्शन में और डेसिमल में कैसे लिखना है, कॉमन फ्रैक्शन में दे दे तो परसेंटेज और डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शन में दे दे तो इन में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चंस की तरह डिज़ाइन कर लिया। नंबर 1 क्वेश्चन में हमने देखिए क्या सीखना है, कन्वर्ट तब्दील कर दें परसेंटेज को इनटू कॉमन फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। यानी कि ऐसे पढ़ के लग रहा है कि परसेंटेज में वो कोई क्वेश्चन हमें देगा और कहेगा कि इसे कन्वर्ट कर दें कॉमन फ्रैक्शन में और डेसिमल फ्रैक्शन में, और आगे उसने दिया हुआ है 20%। अब ये हमारा क्वेश्चन है और वो कहता है कि इसको आप चेंज कर दें कॉमन फ्रैक्शन में और डेसिमल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हेडिंग मैंने लगाई कॉमन फ्रैक्शन, कि इसे कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। तो 20% लिखा। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी परसेंट का निशान आए और आप कहें कि मैंने इसे ख़त्म करना है तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ को डिवाइड कर दें 100 से या उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/100 से, एक ही बात है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज को ख़त्म किया, 1/100 आ गया, 21 से मल्टीप्लाई हुआ 20 आ गया, ओवर में 100 आ गया, कटिंग कर दी 1/5, ये 1/5 आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है ये कॉमन फ्रैक्शन है, तो हमने परसेंटेज को कॉमन फ्रैक्शन में जो है वो इसमें चेंज किया। अब दूसरा क्वेश्चन जो डिज़ाइन किया बल्कि इसी क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि इसको आपने डेसिमल फ्रैक्शन में भी चेंज करना है। तो अब हम इसे डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने इसे कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया। फिर सीखते हैं कॉमन फ्रैक्शन। 20 वैसे ही लिख लिया, परसेंटेज को जब ख़त्म करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई के रूल्स ये होते हैं कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं कि ऊपर वाली रकमें ऊपर मल्टीप्लाई होती हैं, नीचे वाली नीचे हो जाती हैं। 20 को 1 से किया तो 20 आ गया, ओवर में 100 है सिर्फ तो वैसे ही आ गया, क्योंकि ओवर में कोई चीज़ होती तो उसे मल्टीप्लाई कर देते। अब 100 आ गया, कटिंग कर दी, 0 0 से कट गया, 2/10 आ गया। 2/10 हमारे पास जब आ गया तो अब इसको 2/10 का मतलब ये है कि 2 को डिवाइड कर दें 10 से। डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, याद रखिएगा 10, 100, 1000 जब आ जाए तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए 0 है, इसका एक डिजिट उसने कवर कर लिया, और इस 1 को जब ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये देखिए जवाब में क्या आ गया, 0.2। फिर देखिए कैसे 10 को ख़त्म करते हैं। 2 को 10 से डिवाइड करने की बजाय 10 को ख़त्म करने का तरीका शॉर्टकट कह लें, ट्रिक कह लें, ये तरीका होता है कि ये एक 0 है, उसका एक डिजिट कवर हो गया, ये इससे छुपा लिया। अब रह गया 1 जब ख़त्म होगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ये पॉइंट लगा दिए, 0.2 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। अब पॉइंट से पहले जितने मर्जी 0 लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगा दिया, 0.2 आंसर आ गया। ये 0.2 या 0.2 एक ही बात है, 0 लगाएं या ना लगाएं ये हमारी मर्ज़ी है। अब इसमें हमने सीखा कि परसेंटेज से हमने कॉमन फ्रैक्शन में और डेसिमल फ्रैक्शन में जाना सीखा। इसको हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन और इस फॉर्म को हम कहते हैं कॉमन फ्रैक्शन। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए कि क्या क्वेश्चन किस तरह मैंने डिज़ाइन किया। मैंने कहा कि कन्वर्ट कर दें किस में, परसेंटेज में और डेसिमल फ्रैक्शन में। परसेंटेज में चेंज करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसे चेंज करना है, 1/20 को। देखिए 1/20 लिखा। अब हमें चाहिए परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हमारे पास 1/100 होना चाहिए, तो मैंने अपनी तरफ से 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। ये 100 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 100 आ गया, ओवर में 20 आ गया, साथ पड़ा हुआ है 1/100। इस 1/100 को ख़त्म करेंगे, परसेंटेज का निशान आ जाएगा। ये कटिंग करके यहाँ पे आ गया 5, तो 5% जो है हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास ये परसेंटेज में चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, आखिरी काम हमारा क्या था कि डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में मैंने कहा कि किसी तरीके से नीचे 100 बना लूँ मैं, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके देखा 20 को, तो 100 बनता है, तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसे डिवाइड भी करते हैं। 5 1 ज़ा 5 आ गया, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। अब 100 को ख़त्म करने का तरीका उसी तरीके से, एक 0 का तो ये डिजिट हो गया, ये 0 के लिए अपनी तरफ से एक 0 लगा दिया, और फिर इस 1 को ख़त्म किया तो पॉइंट लगा दिया। इस तरह 0.01 जो है हमारे पास आंसर आ गया। आखिरी काम भी देख लेते हैं, उसमें हमारे पास जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमने उसे चेंज करना है परसेंटेज में और कॉमन फ्रैक्शन में। ये वाला क्वेश्चन है, पॉइंट ख़त्म करना। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि पॉइंट को पहले तो ये है कि हमने इसे चेंज किस में करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए हमारे पास 1/100 होना चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। डिवाइड वाले को तो वहीं पे छोड़ दिया, 100 को इससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने अभी मल्टीप्लाई किया नहीं, लिख दिया। अब इसका पॉइंट ख़त्म किया। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका होता है कि पॉइंट के बिल्कुल नीचे 1 लगा देते हैं और राइट साइड पे जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लगाते हैं।
ज़ीरो, ये 100 से कैंसिल हो गया। 20 मल्टीप्लाई बाई 1/100, सॉरी 32 मल्टीप्लाई बाई 1/100, 32 तो वैसे ही रहा। 1/100 को 1/100 को हमने लिख लिया परसेंटेज के निशान में। परसेंटेज का निशान ख़त्म करते हैं तो 1/100 आ जाता है, 1/100 को ख़त्म करते हैं तो परसेंटेज का निशान आ जाता है। अब कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, पॉइंट 32 को लिखा, उसका पॉइंट ख़त्म करने का तरीका भी सीखा, फिर सीख लेते हैं। पॉइंट को ख़त्म किया तो 1 आ गया, ये ज़ीरो किसी काम का नहीं, लिखें या ना लिखें। 32 दो डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो लग गए, ये 32/100 आ गया। अब कटिंग कर दी ऊपर नीचे, 8/25, ये फ्रैक्शन में जो है चेंज हो गया। बहरहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर बात करेंगे।